स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर पर। हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत गणित की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रतिशत का पहला पार्ट लगा लिया था। आज हम लोग उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने प्रतिशत चैप्टर का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न दिया है, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि की जाए तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न का मान क्या होगा। तो आपको बताया गया था कि कोई भी चीज़ अगर होती है तो वो हमेशा 100% होती है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। कोई भी चीज़ आपका 100% होता है, इस चीज़ को नहीं भूलना है। तो इसी 100% में ही हमारा बढ़ोतरी या कमी होता है। तो हम लोग भिन्न मान लेते हैं। भिन्न क्या मान लीजिए, x/y आप भिन्न मान लीजिए। एक भिन्न मानने में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब जो जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे करते जाइए। आप क्या क्या लिखा है, x/y लिखा है। पहला में लिखा है कि भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि की जाए। तो 100% तो होता ही है, 220% बढ़ जाएगा। तो 100 में 220 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 320% हो जाएगा। ठीक है। नीचे तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर, तो कोई भी चीज़ 100% होती है, 150 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 250% हो जाएगा। ऐसा कर देने से क्या मान हो जाता है, 4/5 हो जाता है। तो आपको सॉल्व करके मूल भिन्न यानी x और y का मान निकाल लेना है। ठीक है। तो ये परसेंट ऊपर है, परसेंट नीचे है, ये अपने आप कट जाएगा। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसे कैंसिल करिए, 8 को, 4 8 32 और 5 से इस 25 को कैंसिल करिए, 5 25। तो बचा क्या आपका x/y बचा है। इधर से x बचा, इधर से y बचा। ये 5 तिर्यक गुणा होकर ऊपर चला गया और 8 तिर्यक गुणा होकर नीचे आ गया। तो आपका आंसर कितना आया, 5/8। और 5/8 आपके ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन है, तो यानी ऑप्शन। 10वां प्रश्न है, एक गांव में 60% पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या 1680 है। ठीक है। 1680 महिलाएं हैं, तो गांव की जनसंख्या कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं हमारा जो टोटल होता है वो हमेशा 100% होता है। ठीक है। एक मेल होंगे और फिर फीमेल होंगे किसी गांव में। तो गांव में पुरुषों की संख्या 60% दिया गया है, तो मेल अगर 60% है तो स्वाभाविक सी बात है फीमेल हमारे कितने होंगे, 40%। तभी तो इन दोनों को मिलाकर टोटल आपका 100% होगा। अब आपको महिलाओं की संख्या कितना दिया है, 1680। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग परसेंटेज में भी सीख चुके हैं और हम लोगों ने अनुपात में भी यही कॉन्सेप्ट सीखा है। क्या कॉन्सेप्ट सीखा है कि जो आपकी संख्या दिया गया हो, यानी कि 1680 जो ओरिजिनल मान दिया गया हो, उसका जो परसेंटेज होता है वो नीचे लिखते हैं। तो 1680 किसका परसेंट, जो महिलाओं की संख्या है और महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 40%। तो इसको हम नीचे लिखते हैं। और गुणा किसका करते हैं, जो हमें निकालना हो। निकालना क्या है, गांव की जनसंख्या। तो गांव की जनसंख्या कितनी है, टोटल 100%। तो 100% हमें निकालना है। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि जो आपको वैल्यू दी होती है उसको ऊपर लिख देते हैं, उस वैल्यू का जो परसेंटेज होता है उसे नीचे लिखते हैं, और गुणा किस परसेंट का करते हैं, जिस परसेंट का हमें निकालना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग अनुपात में भी लगाते हैं, यही कॉन्सेप्ट हमारा और इस परसेंटेज वाले चैप्टर में भी लगता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इसकी चिंता मत करिए। ये 0 से 0 कट गया, 4 से कैंसिल आउट करते हैं। 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, और ये 2 0 पीछे हैं, यानी कि 4200 आपका आंसर रहेगा। और 4200 ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। 11वां नंबर का प्रश्न है, एक गांव की आबादी 5200 है। इस गांव में 60% पुरुष हैं और गांव की महिलाएं 80% महिलाएं शिक्षित हैं। तो गांव में अशिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है। तो जो अशिक्षित महिलाएं हैं उनकी संख्या निकालनी है, और आपको ये दिया गया है कि 80% महिलाएं शिक्षित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है भैया, सबसे पहले टोटल होता है। टोटल कितना होता है, 100% होता है। और ये आपको टोटल की वैल्यू दिया इस प्रश्न में दिया गया है, कितना है, 5200। अब इसमें से कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। तो गांव में 60% पुरुष हैं, तो 60% अगर मेल हैं तो फीमेल कितना होगा, 40% होगा। तभी तो दोनों मिलाकर 100% होगा। अब यहाँ ये फीमेल जो महिलाएं हैं उसमें क्या कहा गया है, उसमें 2 तरह के लोग हैं। ठीक है। इसमें 2 तरह के लोग हैं महिलाओं में। कि पहले में क्या है, 80%। 80% क्या है, शिक्षित हैं। तो 20% क्या होंगे, अशिक्षित होंगे। क्योंकि हर स्टेप पर आपका 100% होना चाहिए। इस स्टेप पर 100% होगा तो इस स्टेप पर भी 100% होगा। ऐसा मत करिएगा कि 40 का 80% निकालें और फिर यहाँ 40 का 20% निकालें। आपके प्रत्येक स्टेप पर 100% होता है, तो यहाँ पर भी 100% होगा। अगर इस 40% महिलाएं हैं, इसको हम 100 मान लें, तो 100 में से 80 जो महिलाएं हैं वो मतलब पढ़ी लिखी हैं, और बाकी बचा 20, यानी 20 महिलाएं अनपढ़ हैं। इन्हीं की संख्या हमें निकालना है। तो हमें इसका मान निकालना है। ठीक है।
अब इसका मान निकालने के लिए हम कहाँ से चलेंगे? पहले टोटल से चलेंगे। टोटल हमारे पास 5200 है। 5200 में 40% हमारी पास महिलाएं हैं और 40% में 20% हमारे ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं। ठीक है, एक बार इस पूरे डाटा को एक बार फिर से समझ लेते हैं। टोटल 100% होता है। 100% की वैल्यू दिया गया था 5200, जिसमें 60% मेल हैं तो बाकी बचे 40% फीमेल बचे। इस फीमेल का तो ये टोटल होता है। टोटल जब भी करते हैं तो 100, इस टोटल का यानी 100% का 80% जो शिक्षित हैं और 20% अशिक्षित है। तो इसी अशिक्षित की हमें संख्या निकालनी है। यहाँ से जाएंगे फीमेल पर, फीमेल से जाएंगे यहाँ पर। तो यानी कि अगर हम इसको समीकरण में लिखें तो हमें किसका मान निकालना है? 5200 का पहले निकालना है 40%। 40% कितना होता है? ठीक है, फिर जब 40% निकल आए तो हमें क्या निकालना है? फिर उसका 20% निकालना है। तो ये आपका समीकरण बनेगा प्रतिशत सवाल में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5200 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 40 बटे ये परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए आपको 100 का गुणा करना ही पड़ेगा, और यहाँ 20 और ये परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 100 का गुणा करना ही पड़ेगा। इसको सॉल्व कर दीजिए। नीचे वाले 2 जीरो, ऊपर वाले 2 जीरो से कैंसिल, यहाँ के 2 जीरो, यहाँ वाले 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, और इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। 2 का 4 में गुणा करेंगे 8 आएगा, 8 का इसमें गुणा करना है। 8 दूनी 16, 16 के 6 हासिल आएगा 1, 8 पंचे 40, 40 1 41। तो 416 आपका आंसर आ रहा है। 416 ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 12वां नंबर का प्रश्न है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है। इस परीक्षा में एक विद्यार्थी को 145 अंक प्राप्त होता है और 20 नंबरों से वह फेल हो जाता है। तो पूर्णांक बताइए, यानी कि हमें हम पूर्णांक ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम लोग नंबर लाइन से करेंगे। एक बार ध्यान से प्रश्न समझ लीजिए, जैसा भी आपको प्रश्न आएगा आप उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये देखिए नंबर लाइन बन गई। यहाँ पर जब अगर कोई परीक्षार्थी कोई नंबर नहीं लाता है तो उसको कितना मिलता है? परसेंटेज 0% होता है। जब हम लोग धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते सॉल्व कर लेते हैं और पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा 100% नंबर आ जाता है। और यहीं से कहीं पर बीचों बीच में हमारा पासिंग मार्क होता है। पासिंग मार्क वैसे हर एग्जाम में लगभग 33% होता है, किसी में 25% होता है, किसी में 50% होता है। तो अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग पासिंग मार्क होता है। लेकिन इस परीक्षा में आपको पासिंग मार्क कितना है? उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 33%। तो यहाँ आपका 33% आपका पासिंग मार्क है। यानी कि यहाँ से आगे अगर आपको नंबर मिलेगा तो पास रहेंगे, इस पॉइंट के पीछे नंबर मिलेगा तो आप फेल रहेंगे। ये इस नंबर लाइन का मतलब है। अब इसमें ये तो परसेंटेज वाली बात हो गई, अब नंबर की बात करते हैं। अब आगे अगली लाइन पढ़िए। इस परीक्षा में एक विद्यार्थी को 145 अंक प्राप्त हुआ और 20 अंक से फेल हो गया। यानी कि 145 लाया और फेल हो गया। फेल हो गया यानी इसके पीछे ही रहेगा। उसको कितना नंबर मिला था? 145 नंबर। ठीक है, और वो फेल हो गया। और आगे लाइन में लिखा है कि अगर 20 नंबर और आ जाता तो पूर्णांक 145 अंक प्राप्त हुआ, वह 20 अंक से फेल हो गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की गैपिंग कितना है? 20 नंबर की है। यहाँ से यहाँ तक की गैपिंग कितना है? 20 नंबर की। हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि 145 नंबर वो लाया लेकिन 20 नंबरों से फेल हो गया, यानी कि 145 नंबर है, अगर 20 नंबर और ले आता यानी कि कितना नंबर ले आता आपका? 165 नंबर ले आता तो पास हो जाता। अगर 20 नंबरों से फेल हो रहा है यानी यहाँ से यहाँ तक की गैपिंग 20 नंबर की है 145 लाने के बाद, तो अगर 20 नंबर और ले आता यानी कि 165 नंबर ले आता तो पास हो जाता। तो आप ध्यान से बात को समझिए, हमारा कौन सा पॉइंट निकल के आया? 165 नंबर निकल के आया। अब इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 165 अगर 20 नंबर लाता तो यहाँ 33% में पहुँच जाता। यानी कि 165 नंबर आपके कितने परसेंट के बराबर है? 33% के बराबर है। और पूछ रहा है हमें पूर्णांक। पूर्णांक यानी टोटल। टोटल कितना होता है? 100% होता है। तो यही आपको निकालना था। जो आपको नंबर दिया होता है उसका परसेंटेज नीचे लिखते हैं, जो निकालना होता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये परसेंटेज से कट ही जाएगा। इसको हम लोग 11 से कैंसिल आउट करते हैं। 11 तिहाई 33, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 बार कैंसिल होगा, ये 2 जीरो पीछे रहेंगे, यानी कि आपका 500 आंसर हो जाएगा। 500 आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 13 नंबर का प्रश्न है, किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है वो 3:2 आपको दिया गया है। यदि
20% लड़के और 25% लड़कियां बालिग हैं, यानी कि लड़कों का 20% और लड़कियों का 25% बालिग है, तो कितने विद्यार्थी बालिग नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो इस निकालने के लिए जो परसेंटेज में दिया गया है, अगर हम 3 का और 2 का 20% और 25% निकालेंगे तो दशमलव में आंसर आएगा। तो ये अनुपात हटाकर हम लोग उसकी कोई ना कोई अपने मन से वैल्यू मान लेते हैं, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए, तो अगर कोई वैल्यू मान लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग बॉयज़ लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं गर्ल्स। ध्यान से देखिएगा, बॉयज़ को अगर 30 मानेंगे तो भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है दशमलव में आने लगेगा, इसलिए इसको 300 मान लीजिए और इसको मान लीजिए 200। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको आंसर परसेंटेज में चाहिए। ठीक है, टोटल आपका कितना हो जाएगा, 300 और 200 500। अब जो बालिग हैं, अब देखिए बालिग कितने लोग हैं, इसका कितने लोग हैं, जो बॉयज़ हैं बॉयज़ का 20% और गर्ल्स के कितने लोग हैं, गर्ल्स का 25%। ठीक है, ये आपके बालिग हैं। अब इसकी संख्या ज्ञात कर लीजिए कि 300 का 20% कितना होता है, तो 300 का अगर 10% निकालेंगे तो 30 आएगा और 20% निकालेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, 25% हमें निकालना है 200 का, तो अगर 100 का हम लोग चौथाई करें तो 25 आता है, तो इसी तरह 200 का चौथाई करेंगे तो 50 आएगा। तो ये तो अगर आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो मौखिक भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर नहीं आपको आता है, साधारण तरीके से करना चाहें तो यहाँ आप बगल में साधारण तरीके से कर सकते हैं। तो 300 का मतलब मल्टीप्लाई 25%, इसको आप निकाल लीजिए बगल में। अगर आप इस तरीके साधारण तरीके से आपको निकालना 60 और 50 जैसे हमने निकाल लिया है, निकालना नहीं आ रहा है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। परसेंटेज हटाएंगे, यहाँ नीचे 100 रहेगा, ये 2 जीरो के कैंसिल हो जाएगा और 20 के यहाँ 60 हो जाए, 20 के यहाँ कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको दूसरा वाला निकालना है, दूसरा क्या था हमारा 200, 200 का कितना निकालना था, 25%। का मतलब होता है मल्टीप्लाई 200 का 25%, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 रहेगा, का मतलब मल्टीप्लाई और 25 बटे रहेगा 100। 100 से 200 काटेंगे, 2 बार कटेगा, 2 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50। तो इस तरीके से हम लोग निकाल भी सकते हैं, नहीं तो आपको मौखिक पता है तो मौखिक भी आप कर सकते हैं, जो जैसा हमने 10% और 20% मान के कला था। तो आगे अब बालिग नहीं है, तो जो बालिग नहीं, अब हमें निकालना है बालिग नहीं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, 300 हैं टोटल बॉयज़, 300 में 60 बालिग हैं, तो नाबालिग नहीं हैं, यानी नाबालिग कितने हैं, 240। अब हमारे पास गर्ल्स हैं 200, 200 में 50 बालिग हैं, तो नाबालिग कितने हैं, 150। अब अगर टोटल कर दें इसका तो कितना हो जाएगा, 200 और 100 300, 350 और 40 390। ठीक है, 390 बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिलाकर बालिग नहीं यानी नाबालिग हैं। और टोटल हमारे पास बॉयज़ और गर्ल्स कितने थे, अगर जोड़ें तो कितना था, 300 200 500। अब इसका हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल जो होता है उसे कितना लिखते हैं, उसे नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का। यही परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है, जो निकालना होता है उसे ऊपर, जो टोटल होता है नीचे, और मल्टीप्लाई बाई 100। इसको कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो से कैंसिल हो गया, 5 का आपको इसमें भाग ही करना है। 5 7 35, 4 बचेगा, हो जाएगा 40, 5 8 40, यानी 78% आपका आंसर आ रहा है। 78% कौन से ऑप्शन में है भैया, और 78% आपके ऑप्शन नंबर सी में है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही। 14 नंबर का प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि जब भी चुनाव होता है तो चाहे 4 लोग खड़े हों चाहे 10 लोग खड़े हों, उससे हमारा मतलब नहीं होता है, सिर्फ हारने वाले और जीतने वाले से मतलब होता है। यानी पहले नंबर पे जो कौन आया है, दूसरे नंबर पे कौन आया है, इसी से हमारा मतलब होता है। तो ये ऊपर वाला जीतने वाला, नीचे वाला हारने वाला, 2 ही लोग होते हैं, दोनों में हार जीत होती है। तीसरे चौथे पाँचवें नंबर से कोई हमारा मतलब नहीं होता है। तो फिर से प्रश्न को पढ़िए कि हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया है। आपको पता है टोटल हमेशा 100% होता है, तो अगर हारने वाला 41% लेकिन आया है तो जीतने वाले को कितना मिला होगा, तो 100 में से 41 घटा देंगे तो 50 और एक 59, यानी कि 100 में से 41 घटा देंगे तो आपका 59 रहेगा, क्योंकि ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अगर परसेंटेज में देखें तो इसने जीतने वाले ने हारने वाले को कितने परसेंट से हराया, तो इसको घटा दीजिए। तो यहाँ पर 9 में से 1 गया 8 और 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1, यानी अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में जीतने वाले ने हारने वाले को 18% से हराया है। ठीक है, लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है
कि वह 5,580 मतों से पराजित हो गया, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 5,580 मतों से हारा है। और हम आ रहा है यहाँ परसेंटेज बोल रहा है कि 18% से हारा है, यानी कि 5,580 का परसेंटेज वैल्यू क्या है 18। तो इस ये ऊपर लिखेंगे, इसका जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो नीचे लिखेंगे। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है 18%। अब पूछ क्या रहा है कुल मतों की संख्या कितनी है, तो कुल मत कितने होते हैं 100%। तो यही आपका 100% का मान निकालना था। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग अनुपात में भी बहुत सारा लगाए हैं और परसेंटेज में भी बहुत लगा रहे हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपका ये आपका परसेंटेज कट जाएगा, इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 18 के इसमें भाग करते हैं, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, एक बचेगा, हो जाएगा 18, 18 एकम 18, और ये आपके 3 जीरो बचे हैं, यानी कि 31,000 आपका आंसर आ रहा है। 31,000 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न है, 1% के आधे को अगर दशमलव में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। 1% है, 1% का आधा कितना होगा 1/2, और ये परसेंटेज का चिन्ह लगा है, परसेंट का चिन्ह लगा रहने दीजिए, यानी कि 1/2 हुआ। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये परसेंटेज हटाते हैं तो क्या होता है नीचे 100 आ जाता है, तो 2 गुणे आ जाएगा 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आपका क्या करना है 2 का इसमें भाग करेंगे तो ऊपर क्या रहेगा 0.5 और नीचे रहेगा 100। जब इस 2 जीरो ऊपर जाएंगे तो ये पीछे से इसको दशमलव के बाद 2 जीरो लग जाएगा और पीछे आपका 5 लिखा ही है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको बहुत छोटा आसान सवाल था, इसको सॉल्व करना था। 0.005 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 16वां प्रश्न भी चुनाव से ही संबंधित है। इसमें लिखा है, एक चुनाव में प्रतीक और प्रभात 2 प्रत्याशी थे। यदि प्रभात ने कुल मतों का 35% मत प्राप्त किया हो और 1,200 मतों से हार गया हो तो ज्ञात कीजिए प्रतीक को कितना मत मिला था। तो 2 लोग थे तो दोनों को लिख लेते हैं। ये जीतने वाला और ये हारने वाला, टोटल कितना होता है 100%, ये हमें पता ही है। अब लिखते हैं कि जो प्रभात था उसको कितना मत मिला है 35% मिला है। तो अगर हारने वाले को 35% मिला है तो जीतने वाले को कितना मिला हैगा 100 में से इसको घटा दीजिए तो कितना आएगा 65%। तभी तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 100 होगा। तो ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है। अब हम परसेंटेज में देख लेते हैं कितने परसेंट से हारा है। तो इसने इसको कितने परसेंट से हराया, उसको निकालने के लिए इसमें से ये घटा दीजिए। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 6 में से 3 घटाएंगे तो आपका 3 आएगा, यानी कि 30% मतों से हराया है। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि हारा कितना है 1200 मत 1,200 मतों से, यानी कि 1,200 जो आपका ओरिजिनल वैल्यू है इसकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी है 30%। ठीक है, और निकालना क्या है ध्यान दीजिए। तो ज्ञात कीजिए प्रतीक को कितना वोट मिला है। प्रतीक कौन था जीतने वाला, तो ये जीतने वाला निकालना है, ये टोटल नहीं निकालना है। टोटल आपसे नहीं पूछा गया है कितने परसेंट वोट पड़े हैं, आपसे ये पूछ रहा है कि जीतने वाला यानी जो प्रतीक है उसको कितने मत मिले। तो प्रतीक को कितना मत मिला था 65, तो आपको 65% की वैल्यू निकालना है। कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग टोटल निकाल देते हैं, हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इसकी दिक्कत कोई है नहीं। यहाँ आप 0 से इसको 0 कैंसिल आउट करिए और 3 चौके 12 कैंसिल कर दिए। अब ये 0 तो लिखा ही है, 4 का इसमें भाग कर दीजिए, 4 पंचे 20, हासिल आएगा 2, और 4 छक 24, 24 जो 26, यानी कि 2,600 आपका आंसर रहेगा। 2,600 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।